हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसे हम शाम की चाय के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में की गई थी। इस वर्ष की थीम क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। नाउ मोर देन एवर इसलिए इसमें जोड़ा गया है क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 के कारण लोगों के रोजगार में कमी आई और किसी भी तरह के परिवर्तन जो होते हैं उसमें जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इसके लिए गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार गाय को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर 7 साल की सजा, 3 लाख का जुर्माना या दोनों का ही प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, गौवध निरोध संशोधन अध्यादेश 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। नासा में निरंतर 30 वर्षों तक उनके कार्यकारी नेतृत्व और इंजीनियरिंग योगदान के लिए नासा द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया गया है। इसके पहले 2002 में R.K. चेट्टी पांडिपति को इस सम्मान से यानी नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट हैं, इस बार के लिए याद रखिएगा रंजीत कुमार। अगर इसके पहले पूछा जाए पहले कौन थे, तो वो हैं R.K. चेट्टी पांडिपति, जिन्हें 2002 में नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल प्राप्त हुआ था। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? तो अभी हाल में IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्टिंग किट विकसित की है। यह कम लागत वाली और 20 मिनट में ही परिणाम देने में सक्षम है, याद रखिएगा, IIT हैदराबाद। उत्तराखंड के निम्न में से किस राज्य में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? उत्तराखंड के किस जिले में? तो किस जिले में खोला गया है? हल्द्वानी में खोला गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क है और इसको विकसित किया है उत्तराखंड वन विभाग ने। यहाँ पर पौधों की लगभग 500 प्रजातियाँ हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड की राजधानी क्या है, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री। विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा हेतु दुनिया भर में जागरूकता फैलाने और जो कार्यवाहियां हो रही हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, उन कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में की गई थी। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष यूनेप करता है, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है। ठीक है, इस वर्ष की थीम इम्पॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी टाइम फॉर नेचर। कई जगह पे आप देखेंगे ऑनलाइन केवल डाइवर्सिटी थीम लिख के आएगा, वो गलत है। थीम इसकी क्या है? बायोडाइवर्सिटी टाइम फॉर नेचर, याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो व्यक्ति हैं बासु चैटर्जी, याद रखिएगा। ये मनोरंजक जगत से जुड़े हुए थे और 2007 में इन्हें आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिला था। इनको सम्मानित किया गया था आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। इन्होंने चमेली की शादी, रजनीगंधा, खट्टा मीठा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपने को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का। राजीव टोपनो गुजरात कैडर के IAS हैं। 2009 में इन्होंने PM कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्य किया है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में
2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 10 वर्ष तक का प्रतिबंध लगाया है इन पर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि तबलीगी जमात अपने कारनामों के कारण काफ़ी चर्चा में रहे। गृह मंत्रालय ने इन पर क्यों इस तरह का प्रतिबंध लगाया? गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश से आए जो तबलीगी जमात के सदस्य थे उनके खिलाफ एक कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने भारत के वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया था। याद रखिएगा, कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा है? 10 वर्ष का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक हैं। पीएम मोदी जी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के नेता थे और साथ में औद्योगिकरण के अग्रदूतों में से एक थे। इसीलिए यह औचित्य बनता है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर उनके नाम पर रखकर उनको सम्मान दिया जाए। तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। हम रोज़ ऐसी सीरीज़ लेके आएंगे। एवरीडे आप 10 प्रश्न सुनेंगे शाम को, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।